आखिर कौन थे सूर्य देव के 5 शक्तिशाली पुत्र और पांचों पुत्र आखिर कितने शक्तिशाली थे। सूर्य देव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए वे 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। वैसे तो सूर्य देव की कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण हो या महाभारत पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर है अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमारों को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था और संध्या सूर्य देव के तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद संध्या ने वेवत्स यम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्य देव के प्रचंड तेज से वे परेशान थी, इसलिए वे सूर्य देव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गयी। लेकिन सूर्य देव को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए संध्या ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना, देवताओं से कुछ भी छुपा नहीं जाता। इतने में जब सूर्य देव को संदेह हुआ, तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्य देव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संध्या घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वह अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप बनाकर संध्या के पास पहुँचे और उनके साथ वहीं पर सत्संग किया। इससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें 2 अश्विनी कुमार और तीसरे रेवंत। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य देव के चौथे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्य और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। सुग्रीव जामवंत के समान ही बलशाली थे। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और ये कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र की, यानी कि कर्ण की। सूर्य पुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कुंती ने उनसे आह्वान कर सूर्य पुत्र कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह के पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कुमारी थी। लोक लाज के भय से कुंती ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद परशुराम जी ने कर्ण को विश्व का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा को भी हराया था। अब बात करते हैं सूर्य देव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं स्वयं यमराज है। यमदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसानों के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नर्क में स्थान प्रदान करते हैं। वैदिक काल में यमराज को मृत्यु लोगों का अधिपति और उनकी आत्माओं को आश्रय देने वाला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं स्वयं शनिदेव है। स्कंद पुराण के काशी कंद में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने के कारण उनका रंग काला है। सूर्य देव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव का रंग काला होने के कारण वे सदैव उनसे रुष्ट रहते थे। सूर्य देव को इस बात का संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया था। शनिदेव ने गर्भ से ही उनके माँ के तप की शक्ति प्रदान करनी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्य देव को देखा और सूर्य देव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बचपन से ही शनिदेव ने महादेव की कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे कर्म फल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में सबसे ऊंचे स्थान पर रहेंगे और वह अपनी शक्ति से रंग को राजा और राजा को रंग बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के कर्मों का भी हिसाब किताब वही रखेंगे। तो यही थे सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से आपको सबसे शक्तिशाली पुत्र कौन लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट